no gold is not enough. क्या बोल रहे थे? स्पेशल जनरल, है ना, बोलते हैं। सब चीज़ के लिए क्या होता है? अलग अलग बुक होता है। जैसे कैश बुक जो होता है वो किस लिए होता है? कैश रिसीव या कैश पेमेंट के लिए। उसी तरह एक हम लोग बनाते हैं परचेज डे बुक। क्या चीज़? नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या रिकॉर्ड करता होगा? परचेज। लेकिन परचेज किस चीज़ का? परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ, और वो भी ऑन क्रेडिट वाला। कौन सा वाला? पहला बुक कौन सा बोले? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? स्पेशल जनरल। स्पेशल जनरल मतलब हम लोग पहले जनरलिटी पास करते थे, तो कैश ट्रांजैक्शन आता था वो भी रिकॉर्ड करते थे, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता था वो भी रिकॉर्ड करते थे, एसेट्स परचेज करते थे तो भी रिकॉर्ड करते थे, गुड्स परचेज करते थे तो भी रिकॉर्ड करते थे, गुड्स सेल करते थे तो भी रिकॉर्ड करते थे, फर्नीचर सोल्ड करते थे तो भी रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अब क्या है कि हर एक चीज़ के लिए ना एक अलग अकाउंट, माने अलग बुक मेंटेन किया जाता है। किस में? अकाउंट्स में। कैश बुक मेंटेन किया जाता है किस लिए? कैश रिसीव और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। कैश बुक किस लिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है? कैश रिसीव और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। परचेज डे बुक किस लिए रिकॉर्ड किया जाता है? परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ ऑन क्रेडिट। अगर कैश परचेज करते तो कहाँ रिकॉर्ड होता? कैश परचेज करते तो कैश बुक रिकॉर्ड होता, और क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? किस चीज़ का परचेज कर रहे हैं? अगर हम एसेट्स परचेज करते तो, कैश में परचेज करते तो, कैश में परचेज करते एसेट्स तो कहाँ रिकॉर्ड होता? कैश बुक में। अगर एसेट्स क्रेडिट में परचेज करते तो परचेज डे बुक में तो गुड्स रिकॉर्ड होता है। गुड्स और एसेट्स अलग होता है ना, ये तो पता ही है। गुड्स क्या चीज़ होता है? कोई भी चीज़ जो कि एक्वायर किया गया या परचेज किया गया, खरीदा गया, क्या करने के लिए? बेचने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? गुड्स। और जबकि एसेट्स क्या होता है? जो खरीदा गया है यूज़ करने के लिए। क्या करने के लिए? यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए एक अलग बुक है, हम बता रहे थोड़ी देर में। एक होता है सेल्स डे बुक। कौन सा बुक? ये क्या रिकॉर्ड करता है? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर उसी तरह आता है परचेज रिटर्न बुक। कौन सा बुक? ये क्या रिकॉर्ड करेगा? जो गुड्स सेल हुआ था या परचेज हुआ था और वो जो रिटर्न आ गया उसको रिकॉर्ड करता है। कौन सा बुक? परचेज रिटर्न। उसी तरह सेल्स रिटर्न बुक, ये क्या रिकॉर्ड करेगा? जो सेल्स रिटर्न हो रहा है वो। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, है ना। एक होता है पिटी कैश बुक। पढ़े थे क्या हम लोग? नहीं ना, सीखेंगे, ये सब बच्चा चैप्टर है। क्लियर? पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक क्या होता है? जैसे मानो कि बड़ा से बड़ा कैशियर बैठा हुआ रहता है, वो लाखों का ट्रांजैक्शन कर रहा है, लाखों का ट्रांजैक्शन कर रहा है, और उसमें जो है अनुराग जैसा लोग है ना, जो बार बार टोकता है, वो क्या करेगा? पहुंच जाएगा क्या लेने के लिए? बोला 6 रुपया दीजिए तो बाबूजी केक खाना है। वो लाखों का ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस लाखों के ट्रांजैक्शन में से है ना, वो क्या कर रहा है? कितना का सामान मांगने जा रहा है? 6 रुपये का। फिर थोड़ा देर बाद खा के आया 6 रुपये का, जब तक केक पच गया तब तो फिर जाके बिस्कुट का पैसा दीजिए, तो चाय पियेंगे पैसा दीजिए, तो जेरोक्स कराने जाना है 1 रुपये दीजिए, तो हम आपका ऑफिस का काम अपने पैसे से क्या करें? रिचार्ज कराना दीजिए। तो सब चीज़ के लिए बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। किसको? हेड कैशियर को। किसको? हेड कैशियर को। तो ऐसे में हेड कैशियर क्या हुआ? परेशान हो गया, और सुजल जैसा लड़का को प्यून मतलब प्यून का काम करता था। कौन? सुजल। उसको जो है 500 रुपया पहले से निकाल के दे दिया। कौन? हेड कैशियर। कि बाबू ये लो 500 रुपया, जब अनुराग आएगा क्या लेने के लिए? पैसा लेने के लिए, तो इसको गेट पे से ही खेद देना पैसा देके, है ना, और लास्ट में इस 500 रुपया का मेरे को हिसाब दे देना। तो ये कौन बनाता है? पिटी कैशियर। जो स्मॉल ट्रांजैक्शन होता है ना, उसके लिए बड़ा कैशियर को रखा गया है। क्या? जिसको सैलरी लाखों में दिया जा रहा है, अब वो चिंदी चोरी जैसा केक का पैसा देगा, उसके लिए कौन बैठाया गया है? वही प्यून को। किसको? प्यून को, माने छोटा मोटा अकाउंटेंट को। छोटा मोटा अकाउंटेंट को। चलेगा यहाँ तक? अच्छा, एक आता है जनरल प्रॉपर। क्या आता है? जो जनरल एंट्री को कहीं पे जगह नहीं मिलता है, उसको जगह मिलता है। अब हम एसेट्स परचेज कर रहे थे क्रेडिट में, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगा। कहीं जगह? तो उसको कहाँ जगह मिलेगा?
समझ में आया? उसका जनरल एंट्री पास होगा, उसका क्या होगा? जनरल एंट्री पास होगा, चलेगा। इन सब का अपना अपना क्या होता है? अलग अलग बुक होता है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं परचेज डे बुक। कौन सा बुक? फॉर्मेट एकदम जनरल की तरह, फॉर्मेट एकदम जनरल की तरह, लेकिन इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये क्या हम बता रहे हैं? परचेज डे बुक। इसमें डेट, इसमें पर्टिकुलर, इसमें डिटेल्स, इसमें अमाउंट, यही तो आता है भैया, है ना। सबसे पहले सपोज करो कि हम लोग का एक गारमेंट का शॉप है। किसका? गारमेंट का, कपड़ा का दुकान है ना। तो हम लोग क्या करते होंगे? सामान खरीद के लाते होंगे। क्या? कपड़ा कि फर्नीचर? ऑब्वियसली है, दुकान है कपड़ा का, तो कपड़ा खरीद कर आते होंगे बेचने के लिए, तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स हो गया। कभी कभी क्या करो, देखोगे कि 3-4 ट्रांजेक्शन दिया है, उस 3-4 ट्रांजेक्शन में एक फर्नीचर डाल दिया है, तो फर्नीचर तो क्या है मेरा? एसेट्स है, तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है, वो कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया है। कभी कभी देखोगे कि कैश ट्रांजेक्शन डाल दिया है, बोल दिया है परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश, तो उसको भी रिकॉर्ड, सिर्फ रिकॉर्ड क्या करना है? पहला बात गुड्स वाला चीज, और दूसरा बात चलेगा। जैसे मानो हम रमेश टेक्सटाइल से सामान खरीद रहे हैं। किसे खरीद रहे हैं? रमेश टेक्सटाइल से। 200 पीस शर्ट एट द रेट ऑफ 300 ईच। कितना पीस शर्ट खरीदे? 200 पीस शर्ट खरीदे। कितना रुपये वाला? 300 रुपये वाला, तो कितना हो गया? 60,000। और 100 पीस टी शर्ट खरीदे 150 करके, कितना हो गया? 15,000। तो ले दे के बिल बना 75,000। इस 75,000 को बोला जाता है लिस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है? कभी भी ऐसा देखो कि दुकानदार तुमको एक बार बिल थमा दिया, उसी बिल पे सामान खरीद के आ गए। हम इंडियन हैं, हम बार्गेनिंग जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? ऐसे तो ना 5,000 छोड़े पड़ी, 5,000। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? जो हम लोग बार्गेनिंग करके पैसा कम कराते हैं उसको क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। इंडियन बहुत तेज है, पहले बार्गेनिंग करेगा। 7,500 कम हो गया, अब आया कि 67,500 रुपया देना है, 67,500। अब बोले अगर पैसा दिए तो, नहीं समझा? ये तो उधार लगे तब दाम है, अगर अभी नगदी पैसा दिए तो कोई डिस्काउंट उसका मिलेगा, समझ में आया? तो इसके ऊपर टैक्स ऐड होता है। अब टैक्स देखो 2 टाइप का होता है। टैक्स कितना टाइप का? पहले बहुत सारा टैक्स था, वो बहुत सारा टैक्स जो है मिल गया है जीएसटी में। बहुत सारा टैक्स मिल गया किसके में? अब एक्साइज ड्यूटी भी नहीं है। अब एक्साइज ड्यूटी भी, पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, अब नहीं है। माइट भी अगर किसी प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी अवेलेबल है। अगर मानो एक्साइज ड्यूटी लगा, तो ये एक्साइज ड्यूटी लगता है तुम्हारा लिस्ट प्राइस पे। किस पे? मानो एक्साइज ड्यूटी बोला है 10%, 10% नहीं, एक्साइज ड्यूटी जो है, हेलो, हाँ कहाँ थे हम लोग? तो अगर एक्साइज ड्यूटी अगर दे दिया सब में, तो ये किस पे कैलकुलेट होगा? लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस में इसको बोलते हैं, है ना। तो 75,000 का 20%, 75,000 का तो 15,000 आया। एक वर्ड आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो कभी देखो बिल लिए हो, 2 टाइप जीएसटी एक्चुअली में 3 टाइप का होता है ना। एक CGST होता है, एक SGST होता है, और एक IGST होता है। क्या चीज़? CGST, SGST और IGST। CGST मतलब सेंट्रल GST, ये इसका पैसा सीधे मोदी को जाता है। ये क्या होता है? स्टेट GST, इसका पैसा ममता दी को जाता है। IGST इंटीग्रेटेड GST, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मानो कि हम सामान बेच रहे हैं इंडिया से, माने बंगाल से दिल्ली में, तो इसका पैसा ना अरविंद केजरीवाल को जाएगा। किसको जाएगा? क्योंकि दिल्ली के आदमी उसको कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूम करेगा उसको उसका पैसा मिलेगा। तो ये कंज्यूम कहाँ होगा? सामान दिल्ली में। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल को पैसा नहीं दे सकते हैं, हम देंगे IGST। क्या लगाएंगे? और ये पैसा IGST का पैसा जाता है मोदी के पास। किसके पास? मोदी हियर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास? और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसा को
अरविंद केजरीवाल को देगा। ये समझ में आया? अगर हम यहाँ पे हैं तो हम CGST SGST लेंगे, मैंने लोकल में बेच रहे हैं। तो अगर यही चीज़ हम बेच रहे हैं कहाँ पे, दिल्ली में, तो हम क्या लगाएंगे, IGST। और IGST का पैसा किसके पास सबमिट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को आता। और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से निकाल के किसको दे देगा, अपना हिस्सा अपने पास रख लेगा, और अरविंद केजरीवाल का हिस्सा, कोई भी GST में आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आधा पैसा मोदी को, आधा पैसा आप पूरा बाकी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को। किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। छोड़ो, अभी फिलहाल GST मानो, GST दिया रहेगा मानो 10%, लेकिन ये 10% निकलता है ग्रॉस प्राइस पे। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइस। क्या बोलते हैं, तो GST कैलकुलेट होता है ग्रॉस प्राइस पे, ध्यान रखोगे, GST कैलकुलेट होता है, जबकि एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट होता है लिस्ट प्राइस पे, है ना। एक्साइज ड्यूटी किस पे कैलकुलेट होता है, और GST कैलकुलेट होता है, ज़्यादातर 100 में से 99% चांस है कि एक्साइज ड्यूटी नहीं देगा तुमको। क्या देगा हमेशा, GST। तो हमेशा किस पे निकालना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फिगर आया उस पे, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइस। तो ग्रॉस प्राइस का 10% निकाले तो 67,500 का 10% 6750। फिर इसके साथ ऐड करते हैं हम लोग, अगर कोई फ्रेट दिया हुआ है या कैरेज दिया हुआ है उसको। फ्रेट या कैरेज माने, कैरेज मतलब होता है भाड़ा, कैरेज मतलब होता है ऑब्वियसली है कि हम जिसका सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं जिसको, है ना, या जिससे हम सामान खरीद के ला रहे हैं, और वहाँ से मेरे घर तक जो पहुँचाने का भाड़ा है वो किससे लेगा, हम खरीदे हैं तो हमसे लेगा। वो चीज़ उसी के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेट सपोज कि 250 था उसका भाड़ा लाने का, क्लियर। तो 67,500 का सामान, 15,000 का एक्साइज ड्यूटी, 6,750 का GST और 250 का फ्रेट या कैरेज। इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। ऐड करके बताओ तो जो 89,500, ठीक है, इसको बोलते हैं नेट प्राइस। क्या बोलते हैं, माने इतना का बिल बनेगा, कितना का, 89,000। अब एक क्वेश्चन हुआ, ये ऐसा 3-4 क्वेश्चन देगा। कितना देगा, ये नहीं कि इसको बंद करके फिर नया फॉर्मेट खोलोगे, इसी में कंटिन्यूएशन होगा, बस ये पर्टिकुलर को बंद कर दोगे। जैसे अब एक सुमन टेक्सटाइल दिया हुआ है, तो लिखोगे सुमन टेक्सटाइल, और फिर से वैसे ही कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे, और टोटल जैसे ही आएगा वो साइड वाले कॉलम में निकाल दोगे, और लास्ट में साइड वाला कॉलम एक बार में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ध्यान रखोगे, परचेज डे बुक भी ऐसे बनता है, सेल्स डे बुक भी, बस चेंज क्या होगा, खाली नाम चेंज होगा, परचेज डे बुक के जगह पे सेल्स डे बुक। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज, किसको किसको रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट परचेज को और गुड्स के परचेज को। अगर कैश ट्रांजेक्शन दिया है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, और एसेट्स परचेज किया है तो रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा। अगर मानो मेरा फर्नीचर का ही दुकान है तो हम तो फर्नीचर खरीदेंगे ही, है ना। तो फर्नीचर खरीदते खरीदते AC खरीद लिए तो एसेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माने हम अपने जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से अलग हट के कुछ खरीद रहे हैं, तो क्या है मेरा, एसेट्स है। चलेगा यहाँ तक, इतना कॉपी करो।